नमस्कार। आज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम नागौर के मकराना से करेंगे, जो संगमरमर के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन ये संगमरमर ही इसके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहाँ के पत्थर ने दुनिया के आश्चर्यचकित अजूबों में से एक ताजमहल को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज विश्व भर के लोग इसे निहारने आते हैं। संगमरमर की तारीफ करते वहीं विक्टोरिया पैलेस ने देश के साथ साथ विदेशों की भी वाहवाही लूटी है। ऐसे में भला ये जगह कैसी होगी जहाँ इस पत्थर की खान है, लेकिन दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली जगह खुद बदसूरत होती जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बात कर रहे हैं नागौर जिले की मार्बल सिटी की, जो पूरी दुनिया में अपने सफेद मार्बल यानी संगमरमर के लिए मशहूर है। ताजमहल, विक्टोरिया पैलेस और ना जाने दुनिया की कितनी इमारतों को मकराना के मार्बल ने ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन दुनिया के लिए मार्बल निकाल निकाल कर मकराना खुद बदसूरत की शक्ल अख्तियार करने लगा है। कारण बना यही संगमरमर, जिसे बेहद खूबसूरत कहा जाता है। कहते हैं ना कि विकास के कुछ फायदे तो कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। ये जो आप सफेद रंग के पहाड़ देख रहे हैं, देखने में आपको खूबसूरत भी लग रहे होंगे, क्योंकि अक्सर सफेद पहाड़ तब दिखाई देते हैं जब वो बर्फ से ढक जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ बने हैं सैलरी से। चलिए आपको पहले बताते हैं कि आखिर सैलरी होती क्या है। दरअसल जब मार्बल को काटा जाता है तो मार्बल की कटिंग के बाद जो मलबा बचता है उसे ही सैलरी कहा जाता है। ये सैलरी मकराना के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। दरअसल मार्बल सैलरी को मार्बल व्यवसायी शहर में ही खाली स्थानों पर डालते रहते हैं। इस इलाके में कई जगह सैलरी के पहाड़ दिखाई देते हैं। ये सैलरी इंसानों के लिए कई बीमारी का सबब भी बनती है और पर्यावरण के लिए भी घातक है, क्योंकि सैलरी के कारण बारिश का पानी जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जल स्तर के साथ साथ पेड़ पौधों की संख्या में भी कमी आती है। संरक्षण के हिसाब से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 27/2/2012 है, उसकी पालना में राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो खनन पट्टे जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सभी खनन पट्टों को क्लस्टर अप्रोच लगाई जाए। क्लस्टर अप्रोच के तहत ही राज्य सरकार द्वारा ये नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें खान में क्लस्टर का प्रावधान किया गया है। इसमें अप्रदान खनिज नियमावली है 1986 का नियम 3(8)A के तहत जो क्वारी लाइसेंस है उनको सम्मिलित करके क्लस्टर क्षेत्रों को घोषित किया जाना है। तो ये डायरेक्टरेट से क्लस्टर घोषित हो चुके हैं और हमारे यहाँ 4 क्लस्टर जो मार्बल के एरिया है उसमें 4 क्लस्टर बने हैं। 4 क्लस्टरों के हमारे एसोसिएशन की गठन हो चुका है उनका। अब इनके रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ नागौर दे दिया गया है। नागौर में कुछ प्रॉब्लम आ रही बताइए, उसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। और क्लस्टर घोषित ये क्लस्टरों के जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनके जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बना के इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मार्बल सिटी में मार्बल खनन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बरकरार रखने के लिए एक मुहिम राज्य सरकार ने शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मकराना में हर एक खान मालिक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक सोसाइटी बनाने के आदेश दिए हैं। सोसाइटी से जुड़ी मकराना खनन क्षेत्र की सभी खानों को 4 अलग अलग क्लस्टरों में बांटकर हर एक क्लस्टर को अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी दी जा रही है। आखिर क्या है क्लस्टर सिस्टम, कैसे बदलेगी इससे मकराना की तस्वीर, कैसे चमकेगा मकराना, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नागौर जिले की मार्बल सिटी मकराना में सरकार ने खनन एरिया में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू की है। इसके तहत खान मालिकों को सोसाइटी बनाकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ने के आदेश दिए गए हैं और इस सोसाइटी से हर खान मालिक को जुड़ने की अनिवार्यता भी दी गई है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर आमजन और मार्बल व्यवसायियों को सोसाइटी विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं के जरिए जागरूक करेगी। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हर एक खान से निश्चित शुल्क लिए जाने का नियम भी बनाया गया है। दूसरी ओर खान मालिकों ने इस मुहिम को
भविष्य के लिए फायदेमंद बताकर इससे जुड़ना शुरू कर दिया है। मकराना मार्बल क्षेत्र, मकराना में बनाए गए 4 क्लस्टर अपने अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने, सैलरी का सही जगह पर निस्तारण करने और इसे फिर से प्रयोग में लाने के साथ साथ ग्रामीण लोगों के विकास के लिए भी काम करेंगे और इसके लिए प्रति खान से इसके द्वारा बेचे गए मार्बल के मुताबिक निश्चित शुल्क लिया जाएगा। सरकार की तरफ से जो क्लस्टर बनाए गए हैं, इनसे खान मालिकों को फायदा होगा। निजी तौर पे जो लोग अपना काम अलग अलग करवाते थे और उनको जो असुविधा और जो खर्चा होता था, उसके अलावा सामूहिक रूप से क्लस्टर बन के काम करने में खान मालिकों को फायदा होगा। और इसका एक और फायदा ये है कि पर्यावरण के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, इसके प्रति भी जनता में जागृति आएगी, खान मालिकों में जागृति आएगी और ये काम पर्यावरण के लिए हित में होगा और आगे खान मालिकों को इससे राहत प्रदान होगी। सरकार के आदेश के बाद पर्यावरण संरक्षण को मकराना के लिए जरूरी बताते हुए मार्बल व्यवसायियों ने इसका स्वागत किया है और हर खान मालिक क्लस्टर से जुड़ने की कवायद में लगा है। मकराना खनन क्षेत्र की 177 खानों को क्लस्टर ए, 333 खानों को क्लस्टर बी, 130 खानों को क्लस्टर सी और बची 134 खानों को क्लस्टर डी में बांटा गया है। मार्बल व्यापारी इसे मकराना के भविष्य के लिए फायदेमंद बता रहे हैं, वहीं क्लस्टरों में चुने गए पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने की बात कह रहे हैं। खान ओनर में जितने भी क्लस्टर के मेंबर हैं, जो भी खान माइंस वाले इंडिविजुअल क्लस्टर के मेंबर हैं, उनको हम लोग ये बताएंगे कि ये चीज क्या है। जहां विकास होता है वहां विनाश की बात भी होती है और यही मकराना के साथ हुआ। जिस शहर ने अपने मार्बल के जरिए दुनिया को कई रंग दिए, वो खुद बेरंग हो गया। लेकिन अब मकराना के लोगों को सरकार की मुहिम से उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में मार्बल सिटी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सबके लिए एक मिसाल साबित होगा। HBC न्यूज के लिए नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। वह इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद है नागौर से हमारे संवाददाता यूनुस। जी यूनुस, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली ये जगह खुद कैसे बदसूरत है, हम जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हाल के अंदर आए हैं कि जितने भी राजस्थान की जो माइंस हैं उनको अब पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो सरकार को जो डायरेक्शन दिए गए हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से प्रत्येक जो खान मालिक है, जो मालिक है, उसको एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी। उस सोसाइटी के अंदर 10 खान मालिक एक समूह बनाएंगे, क्लस्टर जिसे कहा जाएगा, वो पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर काम करेगा। जी, जो खान से जो पत्थर निकाले जाएंगे या चाहे मार्बल निकाले जाएंगे, उस खाली स्थान पे वापस इनको भरना भी होगा उस जगह को, और उस जगह के अंदर पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर जल संरक्षण की भी योजना बनानी पड़ेगी। यानी कई तरह की स्कीमें सरकार ने निर्धारित की है। तो इस फिलहाल अभी पूरे राजस्थान में क्लस्टर नाम से जो खान मालिक है वो एक सोसाइटी बनाएंगे, उसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी बोल जी, स्लरी जो है वो किस तरह से लोगों के लिए समस्या बना हुआ है? अगर मकराना की हम बात करें, चाहे कहीं जो इलाके जहाँ मार्बल निकलता है, उस जगह के अंदर जो मार्बल का जो वेस्टेज होता था, जो सेलेरी होता था, वो कहीं सड़क किनारे डाल देते थे, कहीं दूसरी जगह डाल देते, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए, आम इंसान के लिए घातक बने हुए थे। इसलिए मकराना की जो सोसाइटी है, जो क्लस्टर है, वो जो बनी है, वो खाली स्थानों पे अब सेलेरी को नहीं डालेंगे, वो एक निश्चित स्थान है वहाँ पे डालेंगे, उसका जो निर्धारित है उस जगह पे डालेंगे ताकि वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए। प्रत्येक जो क्लस्टर है उससे खान मालिक है ना, वो एक निर्धारित शुल्क वसूलेंगे ताकि वो पर्यावरण के क्षेत्र में उन पैसों का उपयोग कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे नागौर से हमारे संवाददाता यूनुस खान। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदलते परिवेश, हावी होती पाश्चात्य संस्कृति ने कहीं ना कहीं हमारी सोच के साथ साथ रहन सहन को भी प्रभावित किया है। ऐसे में परिवार की जड़ माने जाने वाले बुजुर्ग दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर किस तरीके से बदला जा सकता है, इसे आइए जानते हैं। शिक्षा के बढ़ते प्रभाव पर प्रतिस्पर्धा ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। वही दादा दादी, नाना नानी का प्यार भी अब बच्चों के लिए कहानियों की तरह लगने लगा है। जहां एक और पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने बच्चों को डे बोर्डिंग स्कूल में भेजने और परिवार के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजने की परंपराएं आम कर दी हैं। इसके कारण कई परिवार टूट चुके हैं तो कई टूटने के कगार पर हैं। भारतीय परंपराओं के घटते रूप को लेकर आज ये चिंता और चिंतन का विषय सभी के लिए बना हुआ है। ऐसे ही एक अनूठे विषय पर स्नेह और सम्मान का संदेश देने के लिए भीलवाड़ा के एस स्टीवर्ट्स मॉरिस स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से ग्रैंड पेरेंट्स डे को अनोखे रूप में मनाया गया। यहाँ कई 60 से 70 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग बच्चों के साथ नाचते, गाते और खेलते नजर आए, जिससे इन बुजुर्गों को अपना बचपन याद आ गया। वहीं अपने पोतों पोतियों के साथ प्यार लुटाते हुए इनको आनंद की अनुभूति भी हो रही थी। बहुत सराहनीय है, क्योंकि आज के जमाने के अंदर एक तरफ तो परिवार और आपसी रिश्तों के अंदर यानी खटास आती जा रही है, लेकिन इस प्रकार के प्रयासों के कारण जो पोता पोती या अपने नाती होते हैं वे अपने दादा दादी और नानी के क्लोज में आते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि मेरे दादा दादी या मेरे नाना नानी भी स्टेज के ऊपर आकर के इस प्रकार का परफॉर्म करते हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है और आपसी सामंजस्य और प्यार इनके अंदर आता है। कार्यक्रम बेहद सुंदर और अच्छा लगा। सबसे बड़ी एक नॉवेल्टी बात मुझे ये महसूस हुई कि बूढ़े बूढ़ियों को, दादा दादियों को लोग बाग आजकल कोई नहीं गिनता, क्योंकि उनका समय निकल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मॉरिस स्टीवर्ट स्कूल के अंदर दादा दादी को बहुत ही प्रेफरेंस दिया गया। उनके सभी कार्यक्रम करवाए गए, नृत्य करवाया गया, गीत करवाए और सारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया रहा। वहीं इस मौके पर एस स्टीवर्ट स्कूल के डायरेक्टर अमित टांक ने कहा कि आज के समय में माता पिता के साथ बच्चों ने दादा दादी और नाना नानी के लिए भी सम्मान और प्यार की आवश्यकता को समझते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम रखने में उन्हें बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। इस स्कूल में हर साल होता है, जहां ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के दादा दादी जी, नाना नानी जी दूर दूर से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। और हम लोग ये प्रोग्राम, मैं स्कूल मैनेजमेंट से स्कूल डायरेक्टर अमित टांक हूँ, और हम लोग ये प्रोग्राम इसलिए कराते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को भी ग्रैंड पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में बनी रहे। बुजुर्ग परिवार में वट वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी छांव में परिवार में संस्कार पनपते हैं। लेकिन बढ़ते भौतिकतावाद में जहां परिवार विखंडित हो रहे हैं और बुजुर्गों को बोझ समझकर वृद्ध आश्रमों में भेज रहे हैं, इससे एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, जिससे युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होकर असुरक्षित हो रही है। और जब माँ बाप दोनों नौकरी पेशा हो, ऐसे में उनके ड्यूटी पर चले जाने के बाद घर सूना होने के कारण अपराध होते हैं, तब हमें इन बुजुर्गों की अहमियत का पता चलता है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रम हमारे साथ साथ युवा पीढ़ी में बुजुर्गों के लिए सम्मान और उनकी जरूरत का एहसास कराते हैं।